Example number 3. There are 98 secondary school students in a sports club. 58 students join the swimming club and 50 join the tug of war club. How many students participated in both games? यानी कि हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब में 98 सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 58 स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया स्विमिंग क्लब को और 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया टग ऑफ वार क्लब को। यानी कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स थे स्पोर्ट्स क्लब में वो 98 हैं और जिन्होंने स्विमिंग क्लब को ज्वाइन किया वो स्टूडेंट्स जो हैं वो 58 हैं और जिन्होंने टग ऑफ वार क्लब को ज्वाइन किया वो स्टूडेंट्स 50 हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स? अब हमने चेक ये करना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। अब देखें सॉल्यूशन। लेट u is equal to the set of total number of students in sports club of school। हमने यहाँ पे लेट किया कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो इन स्टूडेंट्स का सेट है जिन्होंने स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन किया है, यानी टोटल स्टूडेंट्स का जो सेट है वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह सेट ए जो है ये उन स्टूडेंट्स का सेट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है स्विमिंग क्लब में, यानी ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन स्विमिंग क्लब। इसी तरह बी जो है ये इन स्टूडेंट्स का सेट है जिन्होंने ज्वाइन किया है टग ऑफ वार क्लब को, यानी सेट बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who participated in tug of war club. Now, यहाँ से हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट U जो है ये इक्वल होगी, यानी बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो है अगर हमारे पास टू सेट्स हैं A और B तो यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास इन टू सेट्स के यूनियन के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमारे पास 3 नंबर ऑफ सेट्स हैं तो यूनिवर्सल सेट जो है वो इन तीनों सेट के यूनियन के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट U या फिर कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B जो है ये किसके इक्वल है 98 के, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 98। इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ सेट A जो है ये हमारे पास इक्वल है 58 के, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्विमिंग क्लब को ज्वाइन किया। इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ B जो है ये हमारे पास इक्वल है 50 के, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टग ऑफ वार क्लब को ज्वाइन किया। Now we want to find the total number of students who participated in both clubs। अब हमने चेक ये करना है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन बोथ क्लब्स, इन दोनों क्लब्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड आउट करनी है। नो by using the principles of inclusion and exclusion for two sets। अब देखिए यहाँ पे जस्ट टू सेट्स की बात हो रही है तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है वो जस्ट टू सेट्स के लिए ही अप्लाई करेंगे। नाउ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट A प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अब देखें यहाँ पे हमें कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें तो ये इक्वल के राइट साइड पे माइनस में है, जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन जो है वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए यूनियन बी जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड में प्लस में है, और जब हम इसे इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है ये हमारे पास इक्वल है 58 के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी जो है ये इक्वल है 50 के, और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए यूनियन बी जो है ये इक्वल है 98 के। अब 58 में 50 को ऐड करें तो 108 बनेगा, यानी 108, और 108 में से 98 को माइनस कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। थस 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ क्लब्स, यानी कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन दोनों ही क्लब में। तो देखिए ये वाले स्टूडेंट जो हैं, सॉरी यानी यहाँ पे हमारे पास 48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट स्विमिंग क्लब को ही ज्वाइन किया, और 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट टग ऑफ वार क्लब को ज्वाइन किया, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही क्लब्स को जो है वो ज्वाइन किया है। एग्जाम्पल नंबर 4, मिस्टर सलीम आ स्कूल टीचर has a small library in his house containing 150 books. He has two main categories for these books: Islamic and science. He categorized 70 books as a Islamic books and 90 books as a science books. There are 15 books that neither belong to the Islamic nor science books category. How many books are classified under both the Islamic and science categories? यानी मिस्टर सलीम जो कि एक स्कूल टीचर है, हैज़ अ स्मॉल लाइब्रेरी इन हिज हाउस, जिसमें टोटल जो है वो 150 बुक्स हैं। अब देखें 150 बुक्स में जो है वो आपके पास जो मेन कैटेगरी है बुक्स की वो इस्लामिक है और साइंस है, यानी 2 कैटेगरीज में उसे डिवाइड किया गया है। उसमें इस्लामिक बुक्स भी हैं और साइंस वाली बुक्स भी हैं, और 70, और इसमें इस कलेक्शन में 70 बुक्स ऐसी हैं जो कि इस्लामिक बुक्स हैं, और 90 बुक्स ऐसी हैं जो कि साइंस से रेलिवेंट हैं, और तकरीबन 15 ऐसी बुक्स हैं जो कि ना तो साइंस से बिलोंग कर रही हैं और ना ही इस्लामिक बुक्स हैं। अब हमें फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं जो कि क्लासिफाइड की गई हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, यानी इस्लाम में, इस्लामिक स्टडी में और साइंस में। यानी कि लाइब्रेरी में टोटल 150 बुक्स हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इस्लामिक और दूसरी साइंस। 70 बुक्स ऐसी हैं जिनमें से जो इस्लामिक बुक्स हैं, और 90 बुक्स ऐसी हैं जो कि साइंस बुक्स हैं, और 15 ऐसी हैं जो कि ना तो साइंस से रेलिवेंट हैं और ना ही इस्लाम से रेलिवेंट हैं, इस्लामिक बुक्स हैं। तो अब हमने फाइंड ये करना है कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं जो कि इस्लामिक और साइंस दोनों ही कैटेगरी से ताल्लुक रखती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेट किया कि मेरे पास यू जो है यानी यूनिवर्सल सेट जो है ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं लाइब्रेरी में, यानी कि U is the set of total number of books in library, and A is the set of books in Islamic category, यानी कि A जो है ये हमारे पास उन बुक्स की कलेक्शन है जो कि इस्लामिक कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। इसी तरह B जो है ये इन बुक्स की कलेक्शन है जो कि साइंस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और सी हमारे पास वो वाली बुक्स हैं जो कि ना तो इस्लामिक
स्टडी से बिलोंग कर रही हैं और ना ही साइंस से बिलोंग कर रही हैं। एंड एक्स द नंबर ऑफ बुक्स डेट बिलोंग टू बोथ द कैटेगरी, और ये वो वाली बुक्स हैं जो कि दोनों ही कैटेगरी से ताल्लुक़ रख रही हैं, यानी इस्लामिक से भी और साइंस से भी। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अब देखें यहाँ पे 70 बुक्स ऐसी हैं जो कि इस्लामिक कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और 90 बुक्स ऐसी हैं जो कि साइंस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और एक्स बुक्स ऐसी हैं जो कि दोनों ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे 70 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हम कॉमन वाली साइड पे राइट करेंगे ना, तो वो तो ए वाली साइड पे या बी वाली साइड पे राइट नहीं होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे फिर 70 माइनस एक्स आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे भी 90 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी एक्स से मुराद वो वाली बुक्स जो कि दोनों में ही कॉमन है। और यहाँ पे एक सेट सी है हमारे पास जिसमें टोटल 15 बुक्स हैं, यानी कि ना तो वो इस्लामिक स्टडी से बिलोंग कर रही हैं और ना ही साइंस वाली स्टडी से बिलोंग कर रही हैं। तो अब देखें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में टोटल जो है वो 150 बुक्स हैं। 150 बुक्स जो हैं वो ये सारी बुक्स हैं सेट ए की भी, सेट बी की भी और सी की भी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास सेट ए से जो बुक्स बिलोंग कर रही हैं वो है 70 माइनस एक्स, और दोनों में जो कॉमन है वो एक्स है, और सेट बी से हमारे पास जो बिलोंग कर रही हैं वो 90 माइनस एक्स है। इसी तरह यहाँ पे +15 जो कि सी से बिलोंग कर रही हैं, और ये टोटल बुक्स कितनी है 150। अब यहाँ पे 70 + 90 + 15 जो है वो किसके इक्वल आ गया 175 के, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये एक्स जो है वो इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स बच जाएगा। अब देखिए एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्स से इक्वल की लेफ्ट साइड पे माइनस में है, तो इसको इसका साइन चेंज करने के लिए यानी इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम जब इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका साइन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और अब 175 इधर ही है, 150 को इक्वल के राइट साइड से जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होके माइनस का आ जाएगा, और 175 से जब हम 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो 20 आ जाएगा, यानी 20 बुक्स ऐसी हैं जो कि दोनों ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इन अ कॉलेज 45 टीचर्स टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स और chemistry. Here is information about the teachers who teach different subjects. 18 teach mathematics, 12 teach physics, 8 teach chemistry, 6 teach both mathematics and physics, 4 teach both physics and chemistry, 2 teach both mathematics and chemistry. How many teachers teach all 3 subjects? यानी कि हमारे पास है कि एक कॉलेज में 45 टीचर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे है कि 18 टीचर्स ऐसे हैं जो कि टीच कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, और 12 ऐसे हैं जो टीच कर रहे हैं फिजिक्स, और 8 ऐसे हैं जो टीच कर रहे हैं केमिस्ट्री, और 6 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टीच कर रहे हैं बोथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसी तरह 4 टीचर्स ऐसे हैं जो कि टीच कर रहे हैं बोथ सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसी तरह 2 टीचर्स ऐसे हैं जो टीच कर रहे हैं बोथ सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। अब हमें चेक ये करना है कि कितने टीचर्स ऐसे हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन में देखते हैं कि यहाँ पे लेट किया कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट यानी सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द कॉलेज, यानी यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द कॉलेज।
और एम जो है ये हमारे पास है सेट ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, और पी जो है ये इन वो टीचर्स हैं, उन टीचर्स का सेट है जो कि टीच कर रहे हैं फिजिक्स को, और सी हमारे पास उन टीचर्स का सेट है जो कि टीच कर रहे हैं केमिस्ट्री को। यानी यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ यू जो है ये कितनी होगी हमारे पास 45, कार्डिनलिटी ऑफ एम जो है ये होगी 18, और कार्डिनलिटी फिजिक्स जो है ये हमारे पास होगी 12, कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है ये हमारे पास होगी 8, और कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी ये होगी 6 के इक्वल, और इसी तरह इंटरसेक्शन कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन पी एंड सी इक्वल होगी 4 के, इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एम एंड सी जो है ये हमारे पास इक्वल होगी 2 के, और हमें कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम यूनियन पी यूनियन सी जो है वो इक्वल है 45 के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम जो है ये इक्वल है 18 के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट पी जो है ये इक्वल है 12 के, कार्डिनलिटी ऑफ सी जो है ये इक्वल है 8 के, इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम इंटरसेक्शन पी जो है ये इक्वल है 6 के, कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी जो है ये इक्वल है 4 के, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम इंटरसेक्शन सी जो है ये इक्वल है 2 के। Now we want to find the total number of teachers who teach all the subjects, यानी 3 subjects। तो हमें कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी जो है ये फाइंड आउट करना है। Now by using the principle of inclusion and exclusion for 3 sets, अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है वो 3 सेट्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट एन प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट एन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी एंड कार्डिनलिटी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो अब हमें कार्डिनलिटी ऑफ सेट एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी जो है ये फाइंड आउट करना है, और बाकी जो टर्म्स है इक्वल के राइट साइड पे, तो हम इन्हें उठा के जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस का साइन बन जाएगा, और माइनस का साइन होगा तो वो प्लस का साइन बन जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, अब ये कैलकुलेटर से अगर आप सोल्व करते हैं 45 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 ये हमारे पास इक्वल आएगा 19 के। Therefore 19 teachers who teach all these subjects. A survey of example number 6, a survey of 130 cost. Example number 6, a survey of 130 customers in a shopping mall was conducted in which they were asked about buying preference। यानी कि एक शॉपिंग मॉल में टोटल 130 कस्टमर्स हैं। The survey results showed the following statistics: 57 customers bought garments, यानी 57 कस्टमर ऐसे हैं जो कि गारमेंट्स को बोट करते हैं। 50 कस्टमर्स बोट कॉस्मेटिक्स, और 50 ऐसे हैं जो कॉस्मेटिक्स को बाय करते हैं। 46 कस्टमर्स बोट इलेक्ट्रॉनिक्स, और 46 कस्टमर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स को बाय करते हैं। 31 customers purchased
बोथ गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। और 31 जो हैं वो ऐसे कस्टमर्स हैं जो परचेज कर रहे हैं दोनों यानी गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स को। 25 customers purchased both garments and electronics। और 25 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि परचेज कर रहे हैं दोनों यानी गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को। 21 कस्टमर परचेज्ड बोथ कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और 21 कस्टमर ऐसे हैं जो कि परचेज कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स को भी और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। 12 customers purchased all three products। और 12 कस्टमर्स ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि तीनों ही प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं यानी गारमेंट्स को, कॉस्मेटिक्स को एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को। नाउ हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर्स बोट एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी अब हमने चेक करना है कि एट लीस्ट हमारे पास कितने कस्टमर हैं जिन्होंने गारमेंट्स को जो है वो परचेज किया, कॉस्मेटिक्स को परचेज किया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेज किया। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द कस्टमर्स बोट ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर हमने चेक ये करना है कि हमारे पास कितने कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बाय किया यानी या तो गारमेंट्स को ही जो है वो परचेज किया है या फिर कॉस्मेटिक्स को ही परचेज किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेज किया। सी पार्ट है इसका हमारे पास हाउ मैनी कस्टमर्स डिड नॉट बाय एनी ऑफ दी थ्री प्रोडक्ट्स। हमारे पास ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने तीनों प्रोडक्ट्स में से किसी को भी परचेज नहीं किया। सॉल्यूशन लेट यू इज द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्वेड इन दी शॉपिंग मॉल। यानी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो हमारे पास सेट यू से बिलोंग कर रहे हैं और जी हमारे पास उन कस्टमर्स का सेट है जो कि बाय करते हैं गारमेंट्स को और सी हमारे पास उन कस्टमर्स का सेट है जो कि बाय करते हैं कॉस्मेटिक्स को और ई हमारे पास उन कस्टमर्स का सेट है जो कि बाय करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। नाउ यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ यानी कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट जो है वो इक्वल है 130 के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी जो है ये इक्वल है 57 के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी जो है ये इक्वल है हमारे पास 50 के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई जो है ये हमारे पास इक्वल है 46 के और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल है 31 के और यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी इंटरसेक्शन ई जो है ये इक्वल है 25 के। इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ई जो है ये इक्वल है 21 के और इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी ई जो है ये इक्वल है 12 के। अब फर्स्ट में है वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ customers who have bought at least one of the products, garments, cosmetics and electronics। तो इसके लिए हमें बेसिकली नंबर ऑफ यानी कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी यूनियन सी यूनियन ई जो है ये फाइंड आउट करना है। नाउ बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर थ्री सेट्स ये हमारे पास इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी यूनियन सी यूनियन ई इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी इंटरसेक्शन ई माइनस कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इंटरसेक्शन ई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज एंड सॉल्व इट तो यहाँ से इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 88 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 88 ऐसे कस्टमर्स हैं जो एटलीस्ट बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तीनों ही प्रोडक्ट्स को यानी गारमेंट्स को भी
और कॉस्मेटिक्स को भी और इलेक्ट्रॉनिक्स को भी। नाउ बी पार्ट है कस्टमर्स हु बोट ओनली गारमेंट्स, यानी कि हमारे पास हमने वो वाले कस्टमर्स जो हैं वो चेक करने हैं जो कि परचेज कर रहे हैं ओनली गारमेंट्स को। तो ये हमारे पास इक्वल होगा कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ सेट जी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई। यानी जी की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब है जी के साथ एन का इंटरसेक्शन, उसकी कार्डिनैलिटी को भी माइनस करना है, और जी के साथ ई का इंटरसेक्शन, उसकी कार्डिनैलिटी को भी माइनस करना है और इसी तरह जी के साथ सी और ई का इंटरसेक्शन जो है इसकी कार्डिनैलिटी को भी जो है वो प्लस कर देना है। तो यहाँ पे नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज, तो इसे सोल्व आउट करने के बाद यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 13। यानी 13 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि सिर्फ बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं गारमेंट्स को। इसी तरह जो है वो कस्टमर्स जो कि कॉस्मेटिक्स को परचेज कर रहे हैं वो हमारे पास हैं 10। इसी तरह जो कस्टमर्स हमारे पास बाय कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को वो हैं 12। यानी कि अगर हम सी की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा जी इंटरसेक्शन सी और फिर सी इंटरसेक्शन ई और फिर जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई। इसी तरह ई के लिए करेंगे तो इन यहाँ पे जी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा और सी इंटरसेक्शन ई आएगा और जी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा। Therefore, the customers bought only one of the products, garments, cosmetics and electronics is equal to 13 plus 10 plus 12। यानी कि कौन से कस्टमर्स हैं जो कि सिर्फ बाय कर रहे हैं गारमेटिक्स को, कॉस्मेटिक्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को। जो गारमेंट्स को कर रहे हैं वो 13 है, जो कॉस्मेटिक्स को कर रहे हैं परचेज वो 10 है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स को परचेज कर रहे हैं वो 12 है। तो टोटल जो है ये कितने हो गए हैं 35। जी सी पार्ट है since the total number of customers surveyed was 130 and 88 customers bought at least one of the products, garments, cosmetics or electronics. The customers who did not buy any of the three products can be calculated as, यानी कि अब हमने वो चेक कर लिया कि हमारे पास टोटल कितने हैं और ये भी चेक कर लिया कि वो वाले कस्टमर्स कितने हैं जो कि ओनली बाय कर रहे हैं गारमेंट्स को, कॉस्मेटिक्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि हमने कार्डिनैलिटी ऑफ जी यूनियन सी यूनियन ई कंप्लीमेंट जो है ये फाइंड आउट करना है। यानी बेसिकली हमने कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है कंप्लीमेंट ऑफ जी यूनियन सी यूनियन ई की। तो ये हमारे पास इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ जी यूनियन सी यूनियन ई। यानी जी यूनियन सी यूनियन ई का कंप्लीमेंट है ना, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ यू से हम किसको माइनस करेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ जी यूनियन सी यूनियन ई को। तो टोटल हमारे पास 130 है, 130 में से जब हम 88 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42। सो 42 customers did not buy any of the three products।